नमस्कार। मैं डीवी सिंह कोटा से आज एक बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक लेकर आया हूं। धर्म के अनुसार लोग अलग अलग गॉड को डिफाइन करते हैं। कोई अल्लाह बोलता, तो कोई भगवान बोलता, तो कोई गॉड बोलता। लेकिन क्या ये गॉड जो वर्ड है, क्या हर धर्म के अनुसार गॉड अलग अलग होने चाहिए? क्या उनकी मीनिंग अलग अलग है कि सेम है? इसको मैं क्लियर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूं। मुझको किसी धार्मिक जो मान्यता है उस पर कोई मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं। मैं यो बता रहा हूं कि क्या भगवान, गॉड या अल्लाह ये तीनों तीन है कि एक है, ये बताना चाहता हूं। और इसमें मैं ये भी बोलना चाह रहा हूं कि मेरा ये एक एनालिसिस है। इसमें मैं किसी के प्रति कुछ ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूं। मेरा एक एनालिसिस है सिंपल कि ये तीनों एक होने चाहिए मेरे अनुसार। कैसे? हम जब मासूम बच्चा हुआ करते थे, मासूम नहीं यानी 9th-10th में जब पढ़ा करते थे, तो उस समय हम लोग के सिलेबस में संस्कृत भी होता था और संस्कृत हम पढ़ते थे। और संस्कृत पढ़ते थे तो उसमें संस्कृत की बुक्स जो होती थी वो शुरू होती थी आपको श्लोक से। तो उसमें एक श्लोक होता था, उसका पहला जो होता है वह आता है पारा के रूप में। तो फर्स्ट था, वह जानने के पहले हम जो गॉड वर्ड बाइबल में या गॉड वर्ड जो क्रिश्चियन लोग यूज करते हैं उसका अर्थ क्या है? वह गॉड, जी जेनरेटर, ओ ऑपरेटर और डी डिस्ट्रॉयर। यानी गॉड ऐसा है जो इस सृष्टि को, इस नेचर को क्रिएट किया और कर रहा है। ओ ऑपरेटर, उसको ऑपरेट भी कर रहा है, यानी वो लालन पालन भी कर रहा है, उसको चला भी रहा है। और जो एलिमेंट्स बैड एलिमेंट्स हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय भी करने का काम करता है। और ये तीनों मिलकर एक कंप्लीट सेंस में आपका है। तो ये नेचर को चलाने के लिए तीनों जरूरी है। और एक सिंगल में अगर ये तीनों निहित है तो उसे गॉड कहा जाता है। ये हम बाइबल की ओर जाकर बात किए, हमें उसमें उतनी नॉलेज नहीं है, फिर भी मैंने पढ़ा है, जितना समझा उससे मैंने एक इसकी मीनिंग निकाला। और जो 9th क्लास में मुझे याद है कि संस्कृत की जो बुक चलती थी उसका पहला श्लोक होता था, नमो विश्व सृजे पूर्वम विश्वम तदनु विभ्रते अथ विश्वस्य संहर्ते, अथ विश्वस्य संहर्ते त्रेधा तुभ्यम त्रेधा स्थित आत्मने। फिर सुनिएगा, नमो विश्व सृजे पूर्वम विश्वम तदनु विव्रते अथ विश्वस्य संहर्ते त्रेधा तुभ्यम त्रेधा स्थित आत्मने। थोड़ा गलती हो गई, नमो विश्व सृजे पूर्वम विश्वम तदनु विव्रते अथ विश्वस्य संहर्ते तुभ्यम त्रेधा स्थित आत्मने। हम थोड़ा तोड़कर बोले ताकि सबको समझ में आए। तो मैं ये बात बोलने की इसको समझाने की कोशिश करूंगा। नमो, जैसे हम संस्कृत में किसी को हम प्रणाम जैसे करते हैं, नमस्ते, तो उसी तरह संस्कृत में लोग बोलते हैं नमो, तो उसका जवाब होता है नमः। यानी हम संस्कृत में अगर किसी को प्रणाम करें तो हम बोलेंगे नमो, तो बगल वाला क्या बोलेगा जिसको नमो किया? नमः, नमो नमः। तो नमो विश्व सृजे पूर्वम विश्व, नमो विश्व सृजम, नमो सॉरी, मैंने इस उसका अर्थ हुआ कि विश्व का जो सृजन करने वाला है, यानी हम लोग उनको ब्रह्मा भगवान मानते हैं, उनका सर्वप्रथम मेरा नमस्कार है।
अथ उसके बाद जो विश्व का लालन पालन करने वाले, यानी हमारे यहां उसको विष्णु बोला जाता है, विष्णु का नमस्कार है। और उसके बाद संहार, संहरते मन संहार करने वाले शंकर या महेश जिसको कहा जाता है का को नमस्कार है। और इन तीनों रूप में एक ही आदमी रहता है, एक ही आदमी नहीं कह सकते, ये तीनों एक ही का रूप है। वह कभी इस सृष्टि को क्रिएट करने में अपने को लगाता, तो साइमल्टेनियसली वह इसको चलाने में भी ऑपरेट भी करता है। और मैंने बोला डिस्ट्रॉय जहां पर करना रहता है, जहां पर संहार की आवश्यकता होती है, डिस्ट्रॉय करना रहता है, वहां भी ये एक ही आदमी ये तीनों काम करता है। और ये तीनों रूप में जो रहता है उसको हिंदू धर्म के अनुसार परम पिता परमेश्वर कहते हैं। इसको देखिए, नमो विश्व सृजे पूर्वम, इसका अर्थ हुआ नमो माने विश्व का सृजन करने वालों का सर्वप्रथम नमस्कार। तदनु विव्रते, उसके बाद तत्उपरांत जो लालन विव्रते लालन पालन करने वाला का नमस्कार। अथ विश्वस्य संहरते, अथ माने उसके बाद विश्वस्य माने विश्व का, षष्ठी विभक्ति उसमें लगी हुई है, विश्व का संहार करने वाला को नमस्कार। और अथ विश्वस्य संहरते तुभ्यम त्रेधा स्थिताग्नि, त्रेधा माने ये तीनों रूप में जो तू इन तीनों रूप में जो परम पिता परमेश्वर जो विराजमान है, वह एक ही आदमी है जो ये तीनों रूप में विराजमान है, उनका मेरा सबसे बाद में नमस्कार है। अब थोड़ा एनालिसिस देखिए। और एक होती है आपको मुस्लिम धर्म में अल्लाह, एक वर्ड आता है, उसका मतलब से मेरे को मतलब नहीं है। उन लोगों का मानना है कि यह एक ऐसे है जिनके ऊपर कोई नहीं, हम सबसे सर्वोपरि उनको मानते हैं, हम सबसे बड़ा उनको मानते हैं, उसके ऊपर हम किसी को नहीं मान सकते। एक तरह से देखो, वो भी वही कह रहे हैं, गॉड जो बोल रहा है वही कह रहा है। और हिंदू में जो श्लोक है जो गॉड को डिफाइन कर रहा है, वो भी वही कह रहा है। गॉड जनरेटर, यानी हिंदू धर्म में इसको क्या ब्रह्मा भगवान का दर्जा दिया गया, ऑपरेटर विष्णु भगवान का दिया गया, डिस्ट्रॉयर शंकर भगवान को दिया गया है। और ये परमपिता परमेश्वर का जो ये तीनों रूप में वर्किंग है, और ये परमपिता परमेश्वर को सबसे ऊपर माना जाता है, गॉड को सबसे ऊपर माना जाता है। उसी तरह मुस्लिम धर्म में भी माना जाता है। और उसी तरह सेम टू सेम आप देखिए, हमारी जो श्लोक 9 की थी वह इसमें शूट करती है, ये शूट करती है। इससे एक साइंटिफिक अगर काउज देखा जाए तो आदमी की सोच जो होती है ना, वो कहीं जन्म ले। अगर अच्छा सोचने वाला आदमी है तो अच्छा ही सोचता है, और उसकी सोच एक दूसरे से कॉन्साइड करता है। और वह सोच जो है मानव और जीव जंतु या जितने भी जीव इस पृथ्वी पर है या इस यूनिवर्स में है, उनके कल्याण के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में ही अच्छा आदमी सोचता है। इसीलिए सोचने के तरीके अलग हो सकते हैं, लैंग्वेज अलग हो सकते हैं, लेकिन गॉड को मानने वाले सभी एक ही तरह मानते हैं। और हम आपस में लड़ते रहते इस तरह, जैसे मेरे पास एक कहानी याद है, कहीं पढ़े थे कि एक गुरु थे, उनके 2 चेले थे। दोनों चेले अपने गुरु का पैर दबा रहे थे और गुरु सो रहे थे। सोने के समय में उनका एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ गया। होता है आदमी सोता है तो ऐसे से ऐसे चढ़ गया। चढ़ने में क्या हुआ कि जो एक चेला को मान लो कि वह मोहन था और दूसरा श्याम था, तो मोहन ने श्याम को बोला कि तू अपना पैर हटा। श्याम बोला मैं नहीं हटाऊंगा। तो कहा कि मैं तेरा पैर तोड़ दूंगा। उसने बोला तेरा मैं पैर तोड़ दूंगा। दोनों एक दूसरे का पैर काटने के लिए तलवार लेकर खड़ा हो गए। तब तक ले वह ऋषि महर्षि अभी सोए नहीं थे। उन्होंने सुना और तब बोला कि तुम लोग क्या कर रहे हो, यह मेरा पैर है, हम एक है और मेरे 2 पैर हैं, और दोनों पैर एक दूसरे को तुम काटने पर पड़े हो, तो काट किसको रहे हो, अपने गुरु का पैर काट रहे हो। यानी अब बात अब समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।